वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं आनंद करते हैं हमारे चैनल डिजिटेक प्रमोटर्स पे आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे पिवट टेबल क्या होता है और वो कैसे काम करता है। इसके लिए मैं एक्सेल के इस आइकॉन को क्लिक करता हूं और हमारे सामने ये एक्सेल का स्क्रीन ओपन हो गया है। जी हाँ, पिवट टेबल या पाइवट टेबल जैसा कि अलग अलग रीजन के लोग इसे प्रोनाउंस करते हैं। आप इसे दोनों में से किसी भी नाम से प्रोनाउंस कर सकते हैं। ये एक्सेल का एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिसमें हम लार्ज डेटा को बिना कोई फंक्शन या फॉर्मूला अप्लाई किए आसानी से समराइज और एनालाइज कर सकते हैं। अब तक हमने डेटा सर्च और समराइज करने के अलग अलग फॉर्मूला यूज किए हैं, जैसे वी लुकअप और एच लुकअप। इसमें हमें सिंटेक्स देखना पड़ता है, कोडिंग करना पड़ती है, टाइपिंग करना पड़ती है, जिसमें मिस्टेक होने के काफी चांसेस होते हैं। यही काम पाइवट टेबल कितने आसानी से करता है ये हम देखते हैं। इसके लिए हमारे सामने जो एक टेबल है, एक एक्सपोर्ट कंपनी का टेबल डेटा है जो अपने प्रोडक्ट वेरियस प्रोडक्ट्स को अलग अलग कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट करती है। इसमें हमें देखना है कि ये प्रोडक्ट्स का और प्रोडक्ट्स का कितना एक्सपोर्ट अलग अलग कंट्रीज में होता है। इसे देखने के लिए हम पिवट टेबल को अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। इसके लिए मैं सबसे पहले ये फर्स्ट नंबर के A1 सेल पे क्लिक करता हूं और पूरे टेबल को सिलेक्ट करने के लिए पहले कंट्रोल कीबोर्ड के कंट्रोल और शिफ्ट कीज को प्रेस करके डाउन एरो को प्रेस करता हूं, साथ ही राइट एरो को भी प्रेस करके ये टेबल को सिलेक्ट करता हूं। टेबल को सिलेक्ट करने का एक और आसान तरीका, ये एक तरीका हो गया। दूसरा जो आसान तरीका है ये है कि टेबल पे कहीं पे भी क्लिक करके कंट्रोल ए को प्रेस करते से ये टेबल सिलेक्ट हो जाता है। इसके बाद ये जो इंसर्ट टैब को के अंदर हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, पिवट टेबल या रिकमेंडेड पिवट टेबल्स। तो दोनों में से पहले हम पिवट टेबल को क्लिक करते हैं और जो अपकमिंग डायलॉग बॉक्स है इसके अंदर ये पूछ रहा है चूज द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइज। तो इसको ऑलरेडी हम टेबल को सिलेक्ट कर चुके हैं और टेबल रेंज के अंदर ये दिख भी रहा है हमको। दूसरा ये पूछ रहा है कि चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। तो इसमें या तो न्यू शीट का ऑप्शन है या एग्जिस्टिंग वर्कशीट। एग्जिस्टिंग वर्कशीट के अंदर हम यदि पिवट टेबल को प्लेस करते हैं तो बहुत ही कंजेस्टेड हो जाएगा, इसलिए हम न्यू वर्कशीट को सिलेक्ट करते हैं और ओके जैसे ही करते हैं तो देखिए दूसरे वर्कशीट के अंदर पिवट टेबल इंट्रोड्यूस हो गया है और साथ ही ये फील्ड लिस्ट हमें दिख रही है। ये फील्ड का मतलब क्या है कि जो कॉलम्स हमें दिख रहे थे, देखिए लास्ट शीट के अंदर ये जो कॉलम्स दिख रहे हैं हमें इनवॉइस, कस्टमर नेम, उसके बाद ये कंट्रीज, ये जो अलग अलग कॉलम्स हेडिंग्स दिख रहे हैं यही फील्ड होते हैं। तो ये फील्ड की लिस्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है और नीचे हमें चार सेक्शंस दिख रहे हैं, फिल्टर, कॉलम्स, रोज और वैल्यूज। इसको यूज करते हुए हम पाइवट टेबल बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए जो वेरियस फील्ड है, यदि हमें मालूम करना है कि कौन से कंट्रीज के अंदर कितना एक्सपोर्ट होता है ये देखना हो, तो मैं क्या करता हूं कि एक कंट्री को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं रोज के अंदर। अब ये ड्रैग कैसे करता हूं, इसके ऊपर माउस पॉइंटर ला के लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करते हुए इसको रोज में ड्रैग ड्रॉप कर देता हूं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये टेबल हमारे सामने रोज के अंदर रोज के फॉर्म में आ गया है। ये रोज में हमने ड्रॉप किया तो देखिए रो वाइज कंट्रीज के नाम हमें दिख रहे हैं, कंट्रीज का टेबल। अब इसमें कितना एक्सपोर्ट होता है ये हमें देखना है। तो ये एक्सपोर्ट का फील्ड को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए वैल्यूज के ड्रैग करके वैल्यूज में ड्रॉप करता हूं। अब हम देख रहे हैं कि कंट्रीज के सामने उसका टोटल आ गया कि इस कंट्री में कितना एक्सपोर्ट हमें ये कंपनी कर रही है। अब हमें ये देखना हो कि
कौन सा प्रोडक्ट कितने, इस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कितना हो रहा है और कौन से कंट्री में हो रहा है ये देखना हो तो ये प्रोडक्ट को मैं ड्रैग करके कॉलम्स में ड्रॉप करता हूं और हमारे सामने ये ये प्रोडक्ट कॉलम वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। इसको थोड़ा हम अलाइनमेंट इसका सेंट्रली अलाइन कर लेते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए सेंट्रल अलाइन, अब आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा। ये जो प्रोडक्ट है कॉलम वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो गए क्योंकि हमने इसको कॉलम में डाला था। अब इसके अंदर आपको एक और चीज दिख रही होगी कि फील्ड लिस्ट गायब हो गई है। ऐसा कभी भी हो सकता है, मैंने इंटेंशनली किया है, आप गलती से ऐसा कर सकते हो, कंफ्यूज हो सकते हैं। ये इसलिए हुआ कि मैंने इसको ये शीट के अंदर क्लिक किया था। अब यदि इसको वापस लाना हो तो इसको टेबल के ऊपर क्लिक कर दीजिए तो ये वापस आ जाता है। ये छोटी सी चीज है लेकिन गलती, ये छोटी सी चीज के कारण भी काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता था। अब कई बार ये भी होता है कि टेबल के ऊपर आपने क्लिक किया हुआ है और गलती से जो फील्ड लिस्ट है इसके क्लोज बटन पे आपने क्लिक कर दिया तो यदि बाहर भी आप क्लिक करेंगे तो भी ये लिस्ट नहीं आएगी और टेबल पे क्लिक करेंगे तो भी ये लिस्ट नहीं आएगी। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि जो ऊपर टूल बार है इसके अंदर नंबर वाले ग्रुप के ऊपर एनालाइज टैब दिख रहा है। यदि ये एनालाइज टैब को क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे राइट टॉप के ऊपर फील्ड लिस्ट एक ग्रुप आया हुआ है जिसको क्लिक करते से देखिए फील्ड लिस्ट ओपन हो गई है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये एनालाइज टैब तभी आएगा जब आपने इसके ऊपर टेबल के ऊपर क्लिक किया हो। यदि ये अपने शीट के ऊपर क्लिक किया है तो देखिए ये एनालाइज टैब फिर से डिसअपीयर हो जाती है। तो इस प्रकार से यदि हमें ये फील्ड लिस्ट लाना हो तो इसको टेबल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एनालाइज में आते से ये एनालाइज टैब को क्लिक करके फील्ड लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये फिर से फील्ड लिस्ट ओपन हो गई है। अब हमें यदि ये प्रोडक्ट की लिस्ट ये देख ली, अब हम इसके अंदर देख रहे हैं कि बेल्जियम में कैश्यूज का एक्सपोर्ट $4,340, पीनट्स का 4,500 से पीनट्स का 2,100 और टर्मरिक का $2,220 का एक्सपोर्ट हुआ है इस कंपनी से और इसका ग्रैंड टोटल 8,660। इसी तरह इंग्लैंड को पीनट्स का एक्सपोर्ट 4,570, टर्मरिक का 2,410 और टोटल एक्सपोर्ट 6,980 हुआ है। इसी तरह फ्रांस को राइस का एक्सपोर्ट 2,390 और टर्मरिक 3,820 और ग्रैंड टोटल 6,210। ये हमें आसानी से दिखाई दे रहा है। अब यदि इसी को ये प्रोडक्ट को मैं यहां से ड्रैग करके रोज में ड्रॉप करता हूं तो फर्क आप देख रहे हैं कि यही हॉरिजॉन्टल रोज में हमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया है इसके अंदर। तो देखिए ये देखिए यहाँ पे अब इसमें ये देखिए जो कंट्रीज की, ये कंट्रीज के अंदर हमें दिख रहा है कौन से प्रोडक्ट है। बेल्जियम को कौन से प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट हो रहा है, कैश्यू, राइस, टर्मरिक। इंग्लैंड को हो रहा है पीनट्स, टर्मरिक। अब यहाँ पे जो माइनस टैब दिख रही है इसको मैं क्लिक करता हूं तो ऑटोमेटिकली ये क्लोज हो जाएगा बेल्जियम का। और यदि इसको फिर से प्लस, ये यहाँ पे प्लस टैब आ गई है, इसको मैं फिर से क्लिक करता हूं तो ये ओपन हो जाता है इसके अंदर। इसी प्रकार इंग्लैंड या दूसरे कंट्रीज का भी मैं कर सकता हूं। इंग्लैंड ये माइनस टैब को क्लिक करते हैं तो ये क्लोज हो गया और ये प्लस टैब को क्लिक करते से ओपन हो गया। इस तरह से हम इसको ओपन और क्लोज कर सकते हैं। तीसरा ये है कि अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमें यदि फिल्टर देखना है कौन से ईयर में कितना एक्सपोर्ट हुआ
तो इसको ईयर को मैं ड्रैग करके फिल्टर्स में ड्रॉप कर देता हूं। अब हम देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे ईयर ऑल अभी लिखा है, सभी ईयर्स का आ रहा है। इसके डाउन ये डाउन एरो को क्लिक करके मैं यदि 2010 क्लिक करके ओके करता हूं तो देखिए 2010 का ही डेटा हमको मिल रहा है। 2010 का ये एक्सपोर्ट, फिर इसको मैं यदि 2012 पे करके ओके करता हूं तो 2012 का एक्सपोर्ट ये बता रहा है। अब हम क्या करते हैं कि इसी प्रोडक्ट को कॉलम्स में डालते हैं। ये देखिए ड्रैग करके मैंने कॉलम्स में ड्रॉप किया, अब ये कॉलम वाइज आ गया है। अब कौन से कंट्री के अंदर कौन से नाम की कंपनियां, कौन से नाम के कस्टमर है, ये देखना है हमको। तो ये जो कस्टमर नेम है इसको ड्रैग करके मैं रोज के अंदर ड्रॉप करता हूं। अब आप देखिए इसको यदि ईयर को ऑल करता हूं तो ये और ओके करता हूं तो देखिए पूरा डेटा आ रहा है कौन से कंट्री में कौन से कस्टमर है। ये नेम 16, नेम 2 और नेम 20, नेम 6, ये जो कस्टमर्स हैं ये बेल्जियम में है। ये कौन से कस्टमर क्या कौन सा एक्सपोर्ट हुआ है। नेम 16 को 290 डॉलर्स का कैशूज का एक्सपोर्ट हुआ है। फिर नेम 2 को 2050 डॉलर्स का एक्सपोर्ट हुआ है कैशूज का। नेम 20 को टर्मरिक का 2220 डॉलर्स का एक्सपोर्ट हुआ है और यहाँ टोटल भी बता रहा है। इस प्रकार से कौन सा कस्टमर किस कंट्री के अंदर है, इसके अलावा किस कंट्री को क्या एक्सपोर्ट हुआ है, ये हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। अब आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये सब मैंने कैसे डिसाइड किया है कि कौन से फील्ड को कौन से सेक्शन के अंदर ड्रॉप करना। तो इसके लिए क्या है कि जो भी एक तो दिया है कॉलम्स और एक रोज। तो रोज में जब हम किसी फील्ड को ड्रॉप करते हैं तो ये रो वाइज इसको डिस्प्ले करता है। ये देखिए हम ये जो नेम और कंट्री, कस्टमर नेम और कंट्री, इसको इसने वर्टिकली रो वाइज डिस्प्ले किया हुआ है। और प्रोडक्ट को हमने कॉलम में डाला है तो देखिए कॉलम वाइज कैश्यूज, कोकोनट्स, पीनट्स, राइस, टर्मेरिक एंड ये इस तरह से इसने कॉलम वाइज इसको डिस्प्ले किया है। तो इस प्रकार से हम यदि किसी प्रोडक्ट को कॉलम वाइज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो कॉलम्स में डालते हैं, और रो वाइज डिस्प्ले करवाना हो तो रो में डालते हैं किसी फील्ड को। और यदि जो भी फील्ड न्यूमेरिक फील्ड होता है या अमाउंट होता है उसको हम वैल्यूज में डालते हैं। इसको हमेशा ध्यान रखना, इसे सेल है या एक्सपोर्ट है या टर्नओवर है, इस तरह के जो फील्ड होते हैं जिसमें न्यूमेरिक फील्ड होते हैं और जिसपे कैलकुलेशन होता है उसको हमेशा वैल्यूज में डालते हैं। ये क्लियर हो गया। अब तीसरा जो है फिल्टर, जिसमें हमें ऑप्शंस चाहिए होते हैं। अभी हमने जैसे ये ईयर को फिल्टर में डाला हुआ है तो हमें अलग अलग यदि चाहिए इसके ऑप्शंस, तो ये देखिए यहाँ पे ये 2010 का हमने करके देखा, 2010 करके ओके करते हैं तो ये 2010 का इसने सेल बताया। फिर 2012 को क्लिक करके ओके करते हैं तो ये इसने 2012 का सेल बताया। इस प्रकार से हमें चॉइस करने का मौका मिलता है। तो ये फील्ड आप इस प्रकार से डिसाइड कर सकते हैं। अब इसके अलावा हम तीसरी चीज देखते हैं कि यहाँ पे शीट 2 के अंदर हम यदि इंसर्ट इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ए से सिलेक्ट करते हैं और ये इंसर्ट में दूसरा ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है रिकमेंडेड पिवट टेबल्स। इसको हम जैसे क्लिक करते हैं तो इसमें अब हमें किसी भी फील्ड को ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना पड़ रहा है सेक्शन के अंदर, डायरेक्ट रेडीमेड हमें ये टेबल्स दे रहा है।
ये भी चॉइस है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जो पहला वाला जो चॉइस है पिवट टेबल का, ये इसलिए कन्वीनियंट है कि इसको हम हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। और रेडीमेड टेबल यदि हमें ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना आता है तो रेडीमेड टेबल्स को इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्रकार से हमने ये जो पिवट टेबल देख लिया है, सीख लिया है। ये हमारा वीडियो यहाँ पे क्लोज होता है। यदि आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इस पे कमेंट्स का भी इंतजार रहेगा, इससे हमें पता चलेगा कि आपको वीडियो में और क्या चाहिए। तो हम आने वाले वीडियोस के अंदर इस बात का ध्यान रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। यदि बेल आइकॉन को प्रेस करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सब्सक्रिप्शन लिंक भी दी हुई है, इसे क्लिक करके आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारे पिछले एक्सेल के वीडियोस पे प्रैक्टिस करना हो तो मैंने एक्सेल की प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। पावर पॉइंट के वीडियोस पे प्रैक्टिस करना हो तो पावर पॉइंट की भी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अब आने वाले वीडियोस में हम और भी नए पिवट टेबल के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।